हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्रवचन में। दोस्तों यहाँ पे मैं आज आप लोगों को एनएमडीसी और बीआरओ के मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्राइवर इंजन स्टेटेड से रिलेटेड जो है कि जो स्किल टेस्ट होना है। हालांकि आप लोगों को पता होगा कि जो है कि MSWDES का जो है कि रिजल्ट आ चुका है। फ़िलहाल जो है कोविड पेंडेमिक के कारण जो है कि उनको जो है कि डेट को पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। जो भी पीटी मेडिकल और जो है स्किल टेस्ट का डेट था उसको बढ़ा दिया गया है आगे, जिसमें 7 फरवरी को बिल्कुल रिपोर्ट करना था वहाँ पे ग्रिप सेंटर पुणे पे। बाकी दोस्तों एनएमडीसी की वहीं पे बात करें हम लोग तो एनएमडीसी का अभी एमएमबी डीजल मैकेनिक सहित जो है अन्य टेक्नीशियन पोस्टों के लिए जो है कि मैकेनिकल मेंटेनेंस के पदों पे जो है कि और इलेक्ट्रिकल पदों पे जो है कि यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आ पाया है। उसके पीछे हो सकता है कोविड का रीज़न हो, क्योंकि वहाँ पे नोटिस में जाके चेक किया जाए ऑफिशियल वेबसाइट पे एनएमडीसी के, तो कई सारे जो है रिक्रूटमेंट को पोस्टपोन्ड किया गया है जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस थे या फिर अप्रेंटिसशिप के लोग थे, तो उनको भी जो है पोस्टपोन्ड किया गया। तो हो सकता है यही रीज़न हो कि एनएमडीसी का अभी तक रिजल्ट नहीं आया। नहीं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एनएमडीसी का रिक्रूटमेंट बहुत ही फास्ट होता है। एक बार जब स्टार्ट हो जाता है तो बहुत ही जल्द 2-2.5 महीने 3 महीने के अंतर्गत जो है कि ज्वाइनिंग भी मिल जाती है। तो दुर्भाग्य है कि अभी तक एनएमडीसी का रिजल्ट नहीं आ पाया है। बाकी दोस्तों ज़्यादा समझ लेते सीधे हम लोग अपने टॉपिक पे चलेंगे, और ये दोस्तों आज हम लोगों का टॉपिक है पंचर ट्यूब को ठीक करना। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि MSWDES जो बीआरओ के अंतर्गत जो है कि अपना स्किल टेस्ट होना है, उसमें जो है कि उतना, क्योंकि पोस्ट ड्राइवर की है तो उतना टफ जो है कि वहाँ पे स्किल टेस्ट नहीं लिया जाएगा। वहाँ पे पार्टों का आइडेंटिफिकेशन हो गया, बाकी जो है कि टूल्स के आइडेंटिफिकेशन हो गए, और जो है लुब्रिकेशन आयल को पहचानना हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन क्या है दोस्तों, एग्ज़ामिनर का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, एग्ज़ामिनर हो सकता है आपके सामने हो, कोई गाड़ी खड़ी हो या स्टेपनी पड़ी हो, वो बोलेगा कि चलो भाई ड्राइवर हो, मान लो अचानक जा रहे हो, गाड़ी जो है कि आपकी ख़राब हो गई, तो कम से कम जो है कि टायर चेंज करना तो आना चाहिए, या फिर पंचर ट्यूब टायर पंचर हो गया तो ट्यूब को तो ठीक होना है, मेंटेनेंस करना आना चाहिए। तो इस वजह से दोस्तों जो है कि उसको भी कंबाइंड लेके मैं चला हूँ कि हो सकता है कि उसमें ये प्रैक्टिकल करवा दे। तो इस वजह से क्या है, और बाकी एनएमडीसी में तो ये मस्ट है, बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ ही एनएमडीसी का थोड़ा सा ब्रांड है स्किल टेस्ट का एरिया, जो कि पिछली बार जो है कि एग्ज़ामों में मैं आपको बताते आया हूँ कि पिछली बार जब एनएमडीसी का एग्ज़ाम हुआ था तो वहाँ पे आपको जो है कि मतलब कैंडिडेट को मास्टर सिलेंडर के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें जो है कि वहाँ पे खोलने बंद उसका मेंटेनेंस करने को दिया गया था। तो इससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो है कि एनएमडीसी के सिलेबस ब्रॉड हैं, तो हम लोग जल्दी जल्दी कवर करना चाहेंगे। इससे इसके रिगार्डिंग दोस्तों मैं बता दूं कि इससे पिछले मैं 3 या 4 वीडियोज़ जो है कि बिल्कुल इस पे स्किल टेस्ट पे अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग देखते भी होंगे। नहीं देखेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसको दे दूंगा वीडियो के, उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं, या फिर मेरे प्लेलिस्ट में जा करके मैंने स्पेशली जो है कि दोनों को अलग अलग नाम से एनएमडीसी और BRMSWDES के नाम से जो है स्किल टेस्ट के नाम से बनाया है, वहाँ से आप लोग जाके बिल्कुल वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो टॉपिक है दोस्तों पंचर ट्यूब को ठीक करना। हमारा यहाँ पे उद्देश्य ऑब्जेक्टिव क्या है, रिमूविंग चेकिंग, दिखाता हूँ दोस्तों। उद्देश्य हमारा है रिमूविंग चेकिंग रिपेयर असेंबलिंग तथा फिटिंग। ठीक है दोस्तों, अब टूल्स एंड इक्विपमेंट हमारे क्या क्या लगेंगे, टायर लीवर लगेगा, स्लेज हैमर लगेगा, बाल पिन हैमर लगेगा हमारा, वाल्व डाई हो गया, एयर कंप्रेसर हो गया, रैश फाइल हो गया, उसके बाद व्हील ब्रेस हो गया, और हाइड्रोलिक जैक हो गया ट्रॉली टाइप की, और प्रेस रोलर हो गया इत्यादि। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें हो गई। बाकी इनका कहाँ कहाँ यूज़ है हम लोग आगे देखेंगे, बाई फिगर इसमें दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, देखते हैं रॉ मटेरियल्स में क्या क्या है। तो पैच, कोल्ड पैच है यहाँ पे, केमिकल वल्कनाइजिंग फ्लूइड जिसे हम सोल्यूशन बोलते हैं, तथा धोती, धोती का मतलब यहाँ पे कपड़े से दोस्तों, ख़राब कपड़े से। तो यहाँ पे हम लोग देखते भी चलेंगे फिगर में कैसे है। एक टायर को जो है कि स्टेपनी को लिया गया है, रिमूव लैप टायर ऑफ रिम विथ टायर लीवर। तो टायर लीवर को लगा के दोस्तों वहाँ पे पैर से दबाते हुए ड्रिम से टायर को अलग करने की कोशिश किया जा रहा है। आप लोग बिल्कुल फिगर में देख सकते हैं, बहुत ध्यान से यहाँ पे देख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को।
ये देखिए दोस्तों लीवर लगा हुआ है और पैर से दबा के जो है कि टायर को दबाया जा रहा है कि रिम से वो अलग हो जाए। थोड़ा थोड़ा करके एक बार यहाँ लगाएंगे, थोड़ा सा यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, उसके बाद दबाएंगे, ढील लूज़ होगा, उसके बाद जो है कि टायर निकल जाएगा। बाकी देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या है। तो उसके बाद दोस्तों जब टायर निकल जाएगा तो यहाँ पे पहला स्टेज है फिल एयर इन ट्यूब। टायर से ट्यूब को निकाल लेंगे हम। तो फिल एयर इन ट्यूब एंड डीप इन वाटर बबल्स विल कम फ्रॉम पंक्चर्ड प्लेस। तो उसमें दोस्तों एयर कंप्रेसर के द्वारा जब हम हवा फिल करते हैं, एयर को फिल करते हैं, तो जहाँ पे हमारा पंचर रहेगा वो उसको फिर पानी में डाल के घुमा के चेक करेंगे तो वहाँ से बुलबुले निकलेंगे, पानी के बबल्स निकलेंगे, तो हम जानेंगे कि पंचर वहीं पे है। उसके बाद हम क्या करेंगे, रब पंक्चर पोर्शन विथ रैस्प फाइल। तो दोस्तों रैस्प फाइल एक रहेगी, उसके द्वारा जो पंचर वाला पोर्शन है उसको हम घिसेंगे, थोड़ा सा रगड़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अप्लाई वल्कनाइजिंग सोल्यूशन एंड ऑन पंक्चर पोर्सर सॉरी अप्लाई वल्कनाइजिंग सॉल्यूशन ऑन पंक्चर पोर्शन। ठीक है दोस्तों, तो पंक्चर का जो हमारा पोर्शन है उस पर हम फिर जब घिस के वो साफ़ हो जाएगा उसके बाद कपड़े से पोंछ लेंगे उसको, और वहाँ पे सॉल्यूशन को हम लगाएंगे। सॉल्यूशन लगाने के बाद थोड़ा सा फैलाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, रिमूव प्रोटेक्टिव कवर फ्रॉम कोल्ड पैच। तो दोस्तों जो कोल्ड पैच का प्रोटेक्टिव कवर है उसको हटाएंगे। हटाने के बाद उसको पंक्चर वाले जगह पे लगाएंगे। लगाने के बाद प्रेस द पैच विथ प्रेस रोलर। तो जो हमारा प्रेस रोलर होता है दोस्तों, ये उसमें एक हैंडल लगा होता है प्रेस रोलर में, दिखाता हूँ आपको। प्रेस रोलर में दोस्तों हैंडल लगा होता है और ये जो है हमारा आगे पीछे पूरा जो है कि 360 डिग्री पे मूव करता है। तो उससे क्या होता है, हमारा ये जो पैच हम यहाँ सॉल्यूशन लगाए हुए हैं, सॉल्यूशन वाले जगह पे पंक्चर वाले जगह पैच लगाए हैं, ऐसे घुमा के प्रेस करने से चारों तरफ जो है कि अच्छे से बैठ जाता है, जिसकी वजह से फिर से लीकेज होने के चांस नहीं रहते हैं। तो ये चीज़ें रही दोस्तों। बाकी यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ टायर के बारे में दे रखा है, तो इसको भी देख लेते हैं कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे ट्रेड की। ट्रीड जिसे बोलते हैं, ये हो गया हमारा ट्रीड। जो टायर पे डिज़ाइन बनी होती है, ऊपर का हिस्सा होता है, ये ट्रीड होता है। यही जो है कि पकड़ बना के चलता है। बाकी ये बीच वाला जो गैप दिख रहा है हम लोगों को, ये बीच में, तो ये सॉफ्ट कसन कुशन रबर है। ठीक है, बाकी इसको ब्रेकर बोलते हैं, जो इसका एंड पॉइंट है इसको ब्रेकर बोलते हैं। और ये जो चीज़ें हैं लाइनिंग टाइप की बनी हुई हैं, इसको हम केसिंग प्लाइज बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 4 लेयर 16 लेयर ऐसे कर कर के होती हैं टायर के बड़े और छोटे के हिसाब से। बाकी यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको फीलर्स बोलते हैं। और ऊपर जाते हैं तो ये दिखाता हूँ, ये हमारे चैफर्स हो गए। ये जो किनारे होते हैं एज पे होते हैं, इसको चैफर बोलते हैं हम। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये बीड वायर हैं, जो लोहे के वायर होते हैं उनको बीड वायर बोलते हैं। ठीक है, तो इतना बहुत हो गया, इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है हमको। और देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखेंगे वाल्व के बारे में। तो ये वाल्व पे कैप लगी हुई है, वाल्व की कोर है, राइट साइड देख सकते हैं हम लोग, एयर नोजल है, ट्यूब है। तो ये तो कॉमन चीज़ है, ये सेक्शन व्यू है उसका। बाकी यहाँ पे टायरों के आप लोग देख सकते हैं, स्कूटर टायर है, थोड़ा सा पहचानना भी सीख लीजिए आप लोग, इसीलिए जो अगर फ़ोटोज़ में दिए हुए हैं आपको ऑप्शन, तो टायर को पहचान भी लेंगे हम लोग। यहाँ पे स्कूटर टायर हैं, इसमें छोटी छोटी ट्रीड पे कटिंग बनी होती हैं। ट्रक टायर पे थोड़ी बड़ी होती हैं। ये जीप टायर है, बाकी ये ट्रक टायर है, देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा बहुत टायर रोटेशन के बारे में भी बताया गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टायर रोटेशन के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लें। ये देखिए दोस्तों, 4 व्हील में टायर रोटेशन कैसे होता है। ये वाला इस पार आ जाएगा, ये वाला इधर जा सकता है और ये वाला इधर आ सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टायर रोटेशन का सबसे बड़ा लाभ क्या है दोस्तों। टायर रोटेशन आप लोग फिगर में देख लीजिए। और ये टायर रोटेशन का सबसे बड़ा लाभ ये है कि इसमें टायर मान के चलिए एक साइड का टायर जो है कि रोटेट नहीं कर रहे हैं, घिसता चला रहा है, तो वो जल्दी ही घिस के ख़राब हो जाएगा। इससे टायर रोटेट करने से क्या है, सभी टायर जो है समान रूप से घिसेंगे, जिससे हमारे क्या है गाड़ी पे उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा और काफ़ी लंबे समय तक टायर समान रूप से चलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी यहाँ पे हम देखेंगे, हम हमारा वर्किंग प्रोसीजर क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे, हमें एम्बेसडर गाड़ी के अगले पहले पहिए का पंचर लगाने का के लिए दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो
अगले पहिए का पंचर लगाने के दिया गया, जिस टायर में पंचर लगाना था उसके विपरीत टायरों में ओट लगाई। तो जब भी हम पंचर के लिए जाएँ तो उसके अपोजिट टायरों में ओट लगाना सबसे पहले ज़रूरी है। उसके बाद खड़ी गाड़ी में जिस तरफ टायर पंचर था उसके पहले व्हील में नटों को व्हील ब्रेस द्वारा ढीला किया। ठीक है दोस्तों, व्हील ब्रेस के द्वारा नट को लूज कर लिए हैं, गाड़ी में जैक लगा के जैक द्वारा उसको उठाया। सभी व्हील नट खोलकर टायर को बाहर निकाला और वाल्व डाई के द्वारा नोजल वाल्व में से वाल्व कोर को बाहर निकाला। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद स्लेज हैमर के द्वारा बीडिंग को रिम से छुड़ाया। उसके बाद क्या है, 7वां पॉइंट हमारा टायर लीवर के द्वारा टायर को व्हील रिम से अलग किया। 8वां पॉइंट है टायर में से ट्यूब को निकाला और उसमें फिर से वाल्व कोर लगाकर एयर कंप्रेसर के द्वारा ट्यूब में हवा भरी। 9वां हमारा पॉइंट क्या है, ट्यूब को पानी के टब में डालकर चेक किया, जहां से हवा निकल रही थी उस स्थान पर निशान लगाया। उसके बाद निशान लगाने के पश्चात ट्यूब में वाल्व कोर को वाल्व डाई के द्वारा दोबारा खोला, जिससे ट्यूब में सारी हवा बाहर निकल गई। उसके बाद ट्यूब को साफ करके जहां पंचर था उस स्थान को रैस्प फाइल द्वारा घिसा और उस स्थान को अच्छी तरह से साफ किया। जहां पर पंचर था वहां पर वल्कनाइजिंग फ्लूइड लगाकर ठंडे पैच को लगाया तथा प्रेस रोलर के द्वारा उसे प्रेस किया। प्लास्टिक पेपर प्रेस किया जब तक प्लास्टिक पेपर उससे यानी पैच पर से उतर नहीं गया। ठीक है दोस्तों, तो रोलर से हमने कोल्ड पैच को ऐसे चलाते रहा, जब अच्छे से चिपक गया तो प्लास्टिक पेपर जो है कि नीचे उतर गया। उसके बाद पंचर लगाने के बाद ट्यूब में हवा भरकर पानी के टब में ट्यूब को चेक किया, जहां पैच लगाया था वहां कोई हवा लीकेज नहीं थी, अतः पंचर हमारा जो है लगभग ठीक से बना है। उसके बाद वाल्व कोर को खोलकर ट्यूब में से हवा निकाली तथा पुनः वाल्व कोर को नोजल में लगाया। ये चीज़ें दोस्तों प्रोसीजर को बहुत ध्यान से देखना है। प्रोसीजर ही बता देता है कि जो है कि लड़का स्किल्ड है या नहीं, एग्जामिनर तुरंत पकड़ लेगा। अगर कोई भी बड़ा पॉइंट अगर आप लोग मिस्टेक करते हैं तो तुरंत जो है कि एग्जामिनर पकड़ लेगा कि आप लोग उतने स्किल्ड नहीं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी टायर के अंदर के भाग में फ्रेंच पाउडर लगाकर ट्यूब को सुखाकर पहले नोजल तथा फिर ट्यूब को टायर में फिट किया। टायर की बीड को टायर के लीवर के द्वारा रिम में फिट किया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ट्यूब में हवा भरकर टायर का प्रेशर चेक किया। व्हील को ड्रम पर चढ़ाया तथा सभी नटों को व्हील ब्रेस द्वारा हल्का हल्का टाइट किया। उसके बाद गाड़ी को जैक से उतारकर सभी व्हील नटों को सही प्रकार से मजबूती से कसा। ठीक है, बाकी प्रिकॉशंस क्या है, सावधानियां क्या बरतनी है, तो सबसे पहली बात यह है गाड़ी को जो है कि उतारते समय, टायर को गाड़ी से उतारते समय पहियों में ओट बिल्कुल लगा होना चाहिए। दूसरा है गाड़ी को जैकअप करने से पहले नट को ढीला कर लेना चाहिए। ये दोस्तों सबसे ज़रूरी बात है। पता चला कि आप जैक कर दिए और टायर फ्री हो गया तो आप नट को खोल कैसे पाएंगे, तुरंत एग्जामिनर पकड़ लेगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट ये है, ओट लगाइए। ओट लगाने के बाद थोड़ा सा नट को धीरे धीरे लूज कर लीजिए और उसके बाद जैक लगा के उठा के फिर जो है कि आप टायर को निकाल सकते हैं। उसके बाद जैक निर्धारित स्थान पर लगाना चाहिए। चौथा पॉइंट है बीडिंग को छुड़ाने से पहले ट्यूब में सारी हवा निकाल लेनी चाहिए। पांचवा पॉइंट है बीडिंग को छुड़ाते समय हैमर रिंग के ऊपर नहीं लगाना चाहिए। छठा है सही टायर लीवर का प्रयोग करें तथा उनके मुंह तीखे तथा पैने नहीं होने चाहिए, नहीं तो ट्यूब हमारा कट सकता है। सातवां है टायर को रिम से अलग करते समय टायर लीवर को ना तो अधिक ना कम बीडिंग पर लगाना चाहिए। ठीक है, यानी ठीक ठाक लगाना चाहिए, नहीं तो हमारी बीडिंग भी जो है कि ख़राब होगी। उसके बाद आठवां है पंचर को चेक करने के लिए ट्यूब में अधिक हवा नहीं भरनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, बाकी पंचर वाले स्थान को रेती के द्वारा अच्छी तरह साफ करना चाहिए। पेच लगाने से पहले वल्कनाइजिंग फ्लूइड को लगाकर थोड़ी देर सुखाने के लिए छोड़ देना चाहिए, जिससे कि अच्छे से पकड़ बन पाए। ट्यूब को टायर में फिट करने से पहले टायर के अंदर वाले भाग को साफ कर लेना चाहिए। अगर कोई कील लगी हो तो उसे टायर से निकाल देना चाहिए। बाकी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ट्यूब को टायर में फिट करने से पहले टायर के अंदर वाले भाग में फ्रेंच पाउडर लगा देना चाहिए। एक प्रकार का दोस्तों पाउडर आता है। बाकी नेक्स्ट पॉइंट हमारा 13वां है, टायर की बीड को रिम में सावधानीपूर्वक फिट करें तथा ध्यान रहे कि ट्यूब बीड में ना दब जाए। अगर ट्यूब बीड में दब जाए तो ट्यूब दोबारा हमारा पंचर हो जाएगी, क्योंकि उसमें वायर होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ट्यूब को बीड में जो है कि बिल्कुल नहीं दबने देना है। और नोट टायर की बनावट ट्यूब भिन्न भिन्न
रोटेशन ये चित्र में दर्शाया गया है। तो दोस्तों ये रहा आज का इन्फॉर्मेशन। टायर को हम कैसे जो है पंचर ट्यूब को ठीक करते हैं, इसमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया। कोशिश करिए दोस्तों मेरा वीडियोस आप लोग जब देखिए तो एक शॉर्टकट में नोट्स तैयार कीजिए। अगर जिनके पास जो है कि ये वाली बुक होंगी पंचर ट्यूब को ठीक करने वाले, उनका तो ठीक है, नहीं तो ये दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि जो बच्चे जो है कि आईटीआई कर रहे होंगे, एमएमबी या डीजल मैकेनिक में होंगे, उनके लिए भी काफ़ी यूजफुल वीडियो हैं। तो प्लीज़ वो लोग भी देखते रहें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स।